हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम हिंदी की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। हिंदी के जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, राइटर्स के नेम आते आते हैं, अलंकार आते आते हैं, संधि आती ही आती है, यानी कि व्याकरण भी आते हैं और राइटर और पोइट्रीज के नेम भी आते हैं, लेखक और कवियों के नाम। तो हम कुछ ये मोटे मोटे टॉपिक्स जो हैं जहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कुछ नंबर्स बनते ही बनते हैं, तो उनके टॉपिक्स करेंगे। तो उन्हीं में से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख कवियों के नाम। तो जैसा कि देखते हैं ये सभी हिंदी के कवि हैं, इनमें से कुछ उर्दू के भी हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी के इन कवियों के नाम देखते हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं, क्योंकि कवि भी पूछे जाते हैं और रचनाएं भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि सूरसागर के कवि कौन है, सुरावली किसने लिखी, या फिर क्वेश्चन बनता है मालिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी कविता लिखी है, या तुलसीदास जी ने कौन सी कविता लिखी है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से बन सकते हैं, तो इनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सूरदास के द्वारा लिखी गई मुख्य कविताएं क्या हैं? सूरसागर, सूर सरावली, सूर पचीसी। तुलसीदास द्वारा लिखी गई मुख्य कविताएं समझ लीजिए, रचनाएं समझ लीजिए, या फिर दोहा। ठीक है, तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। रामचरितमानस तो सबने ही सुनी होगी, क्योंकि ये हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें कि बताया गया है राम जी के जन्म से लेकर उन्होंने रावण को मारा तथा अयोध्या लौटे, यहाँ तक की कथा जो है वो रामचरितमानस में बताई गई है। तो इसको जो एक गायन के तौर पर या कविता के तौर पर देखा जाए, जिसमें चौपाई और छंद है, मिक्स है, सोरठा है, तो ये सभी तुलसीदास जी ने दिया है। ठीक है, फिर आते कवितावली, जहाँ पर मतलब इन्होंने अपनी एक स्पेशल पुस्तक जिसमें सिर्फ पोएम्स के बारे में बताया, कविता लिखी गई हैं, तो वो प्रकाशित की। फिर गीतावली, जहाँ गीता हम लोग पढ़ते हैं 18 अध्याय वाली, उसको इन्होंने पोइट्री के माध्यम से प्रकाशित करवाया। दोहावली में विभिन्न प्रकार के दोहे हैं। विनय पत्रिका, जानकी मंगल में सीता माता की शादी को मतलब इन्होंने कविता का आकार दिया है। और पार्वती मंगल में पार्वती मैया के बारे में इन्होंने लिखा है एक कविता के स्वरूप में। ठीक है, फिर मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी एक हिंदी और उर्दू दोनों के कवि थे। इन्होंने पद्मावत लिखी, कन्हावत लिखी, आखिरी सलाम कविता लिखी है। और उसके बाद में आखिरी सलाम आई थिंक कविता नहीं है, ये कहानी होगी। फिर आता है मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने साकेत लिखी, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध कि जयद्रथ का वध कैसे हुआ था। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की निशानी मंत्रण, मधुशाला बहुत ज़्यादा फेमस पोयम है, मधुशाला और मधुबाला। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर आ जाते हैं, और एक मैथिली शरण गुप्त का मैक्सिमम आता ही है। फिर आता है हमारा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी हैं उर्वशी, रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। फिर आता है महादेवी वर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। महादेवी वर्मा ने लिखा है यामा, निहार, निर्जा, रश्मि। ये सिर्फ कविताएं नहीं है, मतलब जिन्होंने रचनाएं लिखी तो उनकी रचनाओं के नाम है, जिन्होंने कविताएं लिखी हैं उनकी कविताओं के नाम है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है वो ये हैं एक पेपर के रिगार्डिंग। सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने लिखा चिदम्बरा और गुंजन को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका एक क्वेश्चन कन्फर्म बनता है, इनका एक क्वेश्चन कन्फर्म बनता है, इनका क्वेश्चन कन्फर्म बनता है, इन दोनों के क्वेश्चन कन्फर्म बनते हैं, चाहे वो किसी भी पेपर में आए। हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म बनता ही है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अलका, अनामिका, तुलसीदास, राग विराग। अब देखिए, तुलसीदास जी ने ये सब लिखी, लेकिन यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास जी के बारे में ही लिख दिया। ठीक है, फिर आता है जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कमायनी, आंसू, लहर, झरना लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी के बारे में एक कविता के स्वरूप में चित्रण किया। फिर आता है माखनलाल चतुर्वेदी जी, इन्होंने बंदी और कोकिला लिखी है। हिंद तरंगिणी बहुत ज़्यादा फेमस उपन्यास है, वो भी लिखा है। पुष्प की अभिलाषा भी लिखी है। तो ये सभी जो राइटर्स हैं इनको आप नोटिस कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट राइटर्स पे आते हैं, मतलब अगली लिस्ट पर आते हैं, जो कि राइटर्स की है। हमारे हिंदी के मुख्य लेखक यही हैं। इसके बाद जो कुछ बचे हुए वो देख लो। सोहनलाल द्विवेदी, इन्होंने लिखी है मुक्तिगंधा, कुणाल, युगधरा, दूध, बतासा। क्या लिखी है, दोबारा रिपीट करूँ? मुक्तिगंधा, कुणाल, युगधरा,
दूध बतासा ये लिखी हैं सोहनलाल द्विवेदी जी ने। फिर आते हैं दलपति विजय। दलपति विजय ने खुमान रासो लिखी है। नरपति नालह, ये सब देखो सेम रासो 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 रासो, 5 लोग हैं रासो वाले, ठीक है। तो दलपति, नरपति, जगनीत, सारंग धग, चंदबरदाई, इन लोगों ने, दलपति विजय ने खुमान रासो, नरपति नाला, विसल देव रासो, जो रासो रासो वाले राइटर है ना उनको इसीलिए मैंने लास्ट में लिखा ताकि आपको क्लैरिफाई रहे। ये 5 रासो वाले राइटर देख लो, दलपति विजय खुमान रासो, नरपति नालह विसलदेव रासो, जगनीक परमाल रासो, सारंगधर हमीर रासो, चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, और कबीरदास ने लिखी है रमेनी, सबद और शाखी। कबीरदास जी के दोहे तो आप सबने सुने ही होंगे। तो जो कुछ राइटर्स के नाम यानी कि कवि लोगों के नाम और रचनाएं मैंने आपको करवा दी हैं, बाकी के अगर मुझे और मिलेंगे तो मैं आपको करवा दूंगी। हमारा जो अगला लेक्चर है वो पुस्तकों पर रहेगा, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। और ये जो चीज़ें हैं हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर हिंदी है तो वहाँ पर ज़रूर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला वो बता ही दिया। और अपनी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।